हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर इंग्लिश वाला आज फिर आपके लिए एक खूबसूरत टिप लेके आया हूँ इंग्लिश के बारे में। मैंने देखा है कई बार जब हम इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, उस दौरान भी जब तक आप किसी भी चीज़ को रिपीटेडली करते नहीं हैं तो आप उसमें महारत हासिल नहीं करते हैं या फिर उसको अच्छे से करना नहीं सीख पाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेशली मैं इंग्लिश की बात करूँगा, जब आप सीख रहे हैं उस दौरान, जब आप थोड़ा सीखेंगे उस दौरान और जब थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे उस दौरान आपको जो प्रैक्टिस करनी है, एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत टिप मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश और ख़ूबसूरत निखर कर आएगी और आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से उसे बोलना सीखेंगे। ये टिप है, कोई भी स्टोरी कोई भी स्टोरी से मेरा मतलब है जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखना, सुनना या आप ज़्यादातर अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं, उनको याद करके, ट्रांसलेट करके उसके लिए उसको एक स्टोरी टाइप में लिखना। जब आप ये लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपके पास एक इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, गूगल होना चाहिए, ताकि आप उन लाइनों को ट्रांसलेट कर के लिख सकें। तो जैसे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत नए-नए वर्ड आते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे या सीखेंगे या लिखेंगे, उस दौरान जब आप वो चीज़ें कर रहे होंगे तो एक बार के लिए आपको वो सारी चीज़ें आसान लगेंगी। लेकिन जब आप अपनी खुद की स्टोरी लिखते हैं या अपनी खुद की कोई लाइन, या मैं बात करूँ कि नॉर्मली हम कोई स्पीच देते हैं, जब आप वो बोलते हैं तो आप उन खूबसूरत वर्ड को, उन स्पेसिफिक लाइंस को नहीं बोल पाते हैं, जबकि आप एक नॉर्मल स्पीच दे पाते हैं अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी एक खूबसूरत स्टोरी लिखें। हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए, एक दिन जो बीत गया है उसका, या कोई भी आपकी एक ऐसी मेमोरी, एक यादगार मेमोरी जो आप संजो के रखना चाहते हैं, उन मेमोरीज़ को आप लिखें। और उसको लिखें कौन सी भाषा में? एक स्टोरी की भाषा में। जैसे आप एक किताब लिख रहे हैं, जैसे आप स्टोरी सुनते हैं, कभी आप लिख के देखिएगा मज़ा भी बहुत आता है। और जब आप उनकी ट्रांसलेशंस देखेंगे, उन लाइनों की ट्रांसलेशन जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे नए वर्ड, बहुत सारी नई लाइंस आप देखेंगे वो लिखने को मिलेगी, और आपकी प्रैक्टिस बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी होगी। तो आप ये प्लीज़ याद रखिएगा, शुरुआती दौर में, मिड के दौर में, और जब आप अच्छे दौर में होंगे तो ये प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा। एक खूबसूरत सी स्टोरी लिखना बिल्कुल मत छोड़िएगा जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि मज़ा भी आपको तभी आएगा जब वो आपसे रिलेट करेगी स्टोरी। ठीक है? थैंक यू सो मच।